ईश्वर एक है, सबका है और सर्वत्र है। वास्तव में ईश्वर कौन है? अगर ईश्वर एक है तो इतना सारे धर्म संप्रदाय क्यों है? अगर ईश्वर एक है तो हर धर्म संप्रदाय ईश्वर को अलग अलग तरह से क्यों देखते हैं? अगर ईश्वर हर जगह है तो उनकी पूजा केवल मूर्तियों में ही क्यों किया जाता है? ईश्वर तो एक है, सबका है और सर्वत्र है। एक बार विवेकानंद जी के आदमी आकर पूछा कि ईश्वर है क्या? तो विवेकानंद जी बोले, तुम हो क्या? तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो उन्होंने बोला, मैं तो हूं, आपका सामने खड़ा हूं। अगर तुम हो तो ईश्वर भी है। वो बोले, कैसे? ना, अगर रोटी गेहूं को पूछेगा तुम हो क्या, तो गेहूं क्या बोलेगा? अगर तुम हो तो मैं हूं, क्योंकि तुम और कुछ नहीं हो, मेरा ही विस्तारित रूप है। रोटी में एक रूप है, दूसरा चीज में और एक रूप में मैं हूं। तो ये जितना संसार है, सब कुछ है, उसमें वही है, उपादान स्वरूप है, मूल स्वरूप में वही है हर जगह, उसी का अलावा और कुछ नहीं। तो वही ईश्वर जो एक है, उसके लिए इतना धर्म संप्रदाय क्यों होता है? क्यों हर आदमी ईश्वर को एक जैसे नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारा जो चेतना है, मनुष्य का चेतना, हर चीज में एक जैसा देख नहीं पाए। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने एक संत जी को पूछा कि आप लोग इतना भगवान को क्यों पूजा करते हैं? भगवान तो एक ही है। तो उन्होंने बोला, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा यहाँ, आप लोग सब बैठे हैं, उसमें आपका उत्तर मिल जाएगा। तो हर जो बैठे थे मंत्री वर्ग, सबको मिट्टी दे दिया, कुछ मिट्टी दे दिया, और उन्हीं को बोला, उन लोगों को पूछा ये क्या है? तो हर मंत्री बोले कि ये तो मिट्टी है, तो इसके बारे में कुछ लिखो। हर आदमी अपना हिसाब से लिखा गया, किसी का साथ किसी का मिला अपने हिसाब से लिखा। कोई मिट्टी को बोला कि मिट्टी से हम लोग पैदा हुए, मिट्टी में चले जाएंगे, और कोई बोला इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। हर आदमी का अलग अलग व्याख्यान हुआ। तो उन्होंने बोला, एक मिट्टी को अगर आप लोग इतना व्याख्यान करते हैं, भगवान का अनंत है, उसको तो 1000 तरह व्याख्यान स्वाभाविक है। क्योंकि मनुष्य अपना अज्ञानता का अंदर में जितना चेतना जागृत है, उसी हिसाब से भगवान को देखता है, इसी हिसाब से अपना हिसाब से वो रूप देता है। इसीलिए इतना धर्म संप्रदाय है। हर संप्रदाय में कुछ ना कुछ सत्य भी है और कुछ अज्ञानता भी है, क्योंकि पूरी तरह से भगवान को कोई देख नहीं पाता है। इसलिए कुछ सत्य रहता है, उसका साथ कुछ मिथ्या भी आ जाता है। इसलिए धर्म संप्रदाय इतना है। इतना भगवान क्यों है? इतना भगवान तो एक ही, इसको इतना भगवान क्यों बना है? हम लोग हिंदू शास्त्र में भगवान डाला है 33 कोटि भगवान। एक्चुअली सही में वो भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। उनको देवता बोलते हैं। देवता का मतलब है 19
उन्हीं का एक एक गुण का हिसाब से, उनका एक एक पावर का हिसाब से वो प्रतिष्ठित है। जैसे एक आदमी है, वो तो एक ही है, लेकिन उसको घर में उनका बच्चा लोग उनको बोलते हैं कि पिताजी, और उनका काम भी अलग होता है। अगर वो शिक्षक है कहीं पे, वहां उनको गुरुजी बोलते हैं। घर में जो काम करते हैं स्कूल में वो काम नहीं होता है। उनका जो फ्रेंड सर्किल है उसको दूसरा नाम से पुकारते हैं, क्योंकि काम का हिसाब से उनका पर्सनालिटीज बहुत है, इसीलिए उनका नाम भी बहुत है, लेकिन वो एक ही है। ऐसा ही भगवान एक है, लेकिन उसका जो पावर अनंत है, वो पावर को एक पर्सनालिटी मिला है, वो एक पावर लेकर है। जैसा लक्ष्मी जी हम लोग बोलते हैं, उनका पास धन है, धन का पावर है, मनी का पावर है। सरस्वती बोलते हैं, उनका पर ज्ञान का पावर है। अगर आप सरस्वती जी का पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे तरह धन चाहिए, तो वो बोलेंगे फॉरवर्डेड टू लक्ष्मी डिपार्टमेंट, मेरा काम नहीं है लक्ष्मी डिपार्टमेंट, क्योंकि वो भगवान नहीं, भगवान के पास सब कुछ है, देवता के पास सब कुछ नहीं है। एक एक पावर को पोर्टफोलियो है, उसी हिसाब से वो होता है। वो भगवान नहीं, हम लोग जैसा भगवान का संतान है, देवता ऐसा ही संतान है, असुर कुल भी भगवान का संतान, सब संतान एक ही भगवान। उनका पावर जैसा गवर्नमेंट एक है, उनका कितना डिपार्टमेंट है, कलेक्टर है, वीडियो है, उनका अपना अपना पावर है। ऐसा ही हम लोग जो बोलते हैं कि हजार हजार भगवान है, हजार हजार भगवान नहीं है, एक ही भगवान है, लेकिन उनका जो पावर डेलीगेट किए हैं वो अनंत है। अगर ईश्वर हर जगह में है, तो पूजा केवल मूर्तियों में क्यों होता है? मूर्तियों में हर आदमी नहीं करते हैं। इसमें भी हिंदू धर्म में कोई निराकार को पूजा करते हैं, कोई साकार को पूजा करते हैं, कोई मूर्ति को पूजा करते हैं। इतना फ्रीडम है हमारा धर्म में, किसी को हम लोग गलत नहीं बोलते हैं। कबीर जी मूर्ति जी का विरोध में बोले हैं, रामकृष्ण जी मूर्ति जी को पूजा करते हैं। ये दोनों को हम लोग भगवान जैसा सम्मान देते हैं। ये अलग क्यों होता है? ये पूजा का अलग क्यों होता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि जब महापुरुष आते हैं, उस समय जो स्थिति रहता है समाज का, उसी हिसाब से वो भगवान का जो सत्य, जितना सत्य जरूरत होता है उतना ही वो प्रकट करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर उनका पास सभी जितना हमारा रोग है उसका मेडिसिन उनका पास पता है कि इस रोग में क्या देना चाहिए, उस रोग में क्या देना चाहिए, ये सब पता है। लेकिन एक अगर लो ब्लड प्रेशर पेशेंट आएगा, उसको वो क्या बोलेगा? उसको जो मेडिसिन देगा उसका 10 विपरीत मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट आएगा तो उसको देगा। कौन क्या सच है और क्या गलत है? दोनों सत्य है। जो लो ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए जो सत्य है, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए वो सत्य नहीं है। तो जो हमारा समाज जब ऊपर आ जाता है, तब क्या है कि वो एक चीज में ग्रसित हो जाता है। जैसा जब हम ये जो बुद्धदेव जब आए थे, तब हर लोग यज्ञ में बिजी थे और भगवान को भूल गए थे, यज्ञ करते थे। तो उनको समझाने के लिए वो बोला, यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? भगवान का नहीं है, किसका यज्ञ कर रहे हो? वो भगवान का ही ना कर दिया बुद्धदेव। भगवान ऐसा कुछ नहीं है, निर्वाण है, शून्य ब्रह्म है और कुछ नहीं। क्योंकि एक समाज जब एक चीज में ग्रसित हो जाता है, उससे निकालने के लिए उस समय एक महापुरुष जन्म लेते हैं, उसी समय का सत्य पे ही प्रकाश करते हैं। उसका बाद भी वो यज्ञ से निकल आ गए हैं, लेकिन कामना वासना में ग्रसित थे, तो उसको निकालने के लिए शंकराचार्य आ गए हैं। बोले तुम किस लिए इस चीज में पड़े हो? ये तो मिथ्या माया है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है।
इसमें क्यों तुम पड़े? तो उसका प्रभाव में वो लोग क्या है, उससे थोड़ा निकल आ गए, लेकिन जगत को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि मनुष्य क्या है कि जिस तरफ में जाता है एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। कोई एक गुरु आकर कुछ बता देते हैं, उसी हिसाब से चले जाते हैं। तो उसको फिर ट्रैक में ले आने के लिए रामानुज आ गए हैं, बोले कि इसमें भी सत्य है, जगत में भी सत्य है, ब्रह्म में सत्य है, वो दोनों को लेकर जाना है। तो अवतार जब आते हैं, जो महापुरुष जब आते हैं, वो एक एक सत्य को लेकर आते हैं, उसी समय का जरूरत का हिसाब से। श्री अरविंद अब बोल रहे हैं कि अभी ऐसा एक समय में हम लोग पैदा हुए हैं जब हर सत्य को समन्वित कर सकते हैं। हर सत्य, जितना भी आप धर्म संस्था है, वो एक जो एक कुछ ना कुछ सत्य वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सबको समन्वित कर सकते हैं। अभी समन्वय का समय है, अभी विरोधाभास का समय नहीं। एक गाड़ी में हर पार्ट्स अलग अलग से तैयार होता है। इंजन एक जगह में तैयार होता है, टायर एक जगह में तैयार होता है, लेकिन अपने आप कुछ कर नहीं पाएगा। अगर इंजन का आपको रख देंगे तो वो कुछ नहीं, कहाँ जाया नहीं पाएगा। अगर टायर को छोड़ देंगे वो भी कहाँ नहीं। ये सबको मिलाना है। हर चीज में कुछ ना कुछ सत्य है, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हर चीज का सत्य अलग अलग। तो ऐसा ही हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है दुनिया में, हर महापुरुष कुछ ना कुछ सत्य डिस्कवर किया है, उसको अभी हार्मोनाइज करने का समय है। हम लोग अभी तक विरोध करते हैं, वो गलत है, वो ठीक है, इसमें नहीं रहना है। हर चीज को समन्वित करना है, क्योंकि अभी समन्वय का समय आ गया। मूर्ति पूजा एक सिंबॉलिक है। जैसा आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं, एक चीज का वैल्यू आपको पता नहीं है, तब आप लिखते हैं लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, लेट इट बी जेड। उसको पता नहीं है, तब आप एक सिंबॉलिक यूज करते हैं, वो वैल्यू पता नहीं है। ऐसे भगवान के चीज के लिए हमको पता नहीं है वो क्या है, हमारा अनुभव नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं वो भगवान नहीं है, अनुभव अलग चीज होता है। तब इसलिए महापुरुष लोग क्या किया, तुमको तो पता नहीं है, ठीक है, इसको माध्यम लेकर तुम आगे जाओ। इसीलिए मूर्ति पूजा है। जैसा आपका घर में एक संतान है, वो बाहर चले गए बहुत साल, दूसरा संतान पैदा हुआ, उनको नहीं देखा है, लेकिन उनका फोटो घर में है। तो दूसरा संतान को उनका माँ दिखा देता है, देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई। वो तो बड़ा भाई नहीं है, वो तो फोटो है। वो बड़ा भाई नहीं है, वो उनका फोटो है, वो एक प्रतीक है। लेकिन जब तक वो नहीं आएगा तब तक इनके लिए वो जीवंत है, इसलिए उसका जरूरत होता है। लेकिन उसमें रह जाना, अपने आप को सिमट करके रखना, ये ठीक नहीं है। आगे चले जाना है। किसी चीज में भी हम लोग अगर एक चीज में बांधा हो जाते हैं तो वही मिथ्या हो जाता है। सत्य हर टाइम आगे बढ़ता है, सत्य आगे चलता है। इसी हिसाब से मनुष्य को आगे जाना है, चरैवती चरैवती। तो मूर्ति पूजा अपने आप सत्य नहीं है, लेकिन वो एक सीढ़ी का जैसा, जो आदमी को कुछ भी पता नहीं है उसको वो हेल्प करता है। अगर एक बार भगवान को पा लिया, देख लिया, तो उनको पता चलेगा कि ये सिर्फ मैप था। जैसे आप एक जगह में जाएंगे, उसका मैप लेकर जाते हैं, उसमें एक बिल्डिंग का कलर है, रेड कलर का एक स्पॉट है। आप अगर वहां जहां पहुंचेंगे, आप बोलेंगे वो रेड स्पॉट कहाँ है, वहां रेड स्पॉट नहीं रहेगा, वहां एक बिल्डिंग रहेगा। लेकिन ये जो रेड स्पॉट दिखाया है मैप में, आपको वहां तक पहुंचने के लिए मदद किया है। मैप लेकर हम लोग गूगल मैप देखते हैं, वो जो चीज वहां पे है, जब वो बोलता है कि यू हैव रीच्ड योर गोल, योर डेस्टिनेशन का आ गया, वो मैप में वो सिर्फ एक स्पॉट दिखाता है, वो नहीं है। जो देखते हैं वो अलग है, लेकिन वो चीज हम लोग को हेल्प किया है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो उसमें
सिमट लेता है, रख देता है, उसके लिए वो फायदा नहीं होता है। इसीलिए कबीर जी आए ब्रेक करने के लिए। तुम इसको जो स्टेप्स का हिसाब से तुमको दिया गया था, वहीं पे घर बनाना चाहते हो तुम। रास्ते में अगर घर बनाएगा कैसा होगा? तुमको हेल्प करने के लिए, आगे जाने के लिए दिया गया था, लेकिन तुम उसी में रह गया, आगे नहीं बढ़ गया। तो उसको ब्रेक करने के लिए कोई का महापुरुष का आना जरूरत था। तो इसीलिए मूर्ति पूजा का एक सत्य है, लेकिन वो सत्य का अंदर में अगर रह जाएंगे तो मिथ्या हो जाएगा, उससे निकलना है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हर टाइम आगे बढ़ती है, चली बढ़ी। श्री अरविंद ने लिखे हैं, भारतीय शास्त्र एक किताब नहीं है कि हर बार उसको पढ़ते रहो। भारतीय शास्त्र में हर टाइम एक नया पेज रहता है, फर्क रहता है, तुम उसको डिस्कवर करो। हर टाइम एक नया फर्क रहता है, उसको डिस्कवर, वही आध्यात्मिकता है। उसका बाद का प्रश्न है, उसका बाद का प्रश्न है, कहा जाता है कि हमारे साथ जो होता है वो हमारे भलाई के लिए होता है। अगर ऐसा है तो दुनिया में कोरोना जैसी इतनी बुरी चीज क्यों होती है? अच्छा चीज से हम लोग अगर सीखना नहीं चाहेंगे तो बुरा चीज हमारा जीवन में जरूर हो जाता है। कितना आदमी अच्छा चीज से सीखना चाहते हैं? 99% बुरी चीज में ही सीखते हैं। देखिए यहाँ इतना बड़ा आश्रम है, महापुरुष का आश्रम है, कितना पब्लिक है, कितना आदमी महापुरुष का प्रेरणा से जीवन को तैयार करने के लिए रेडी है। घटना अगर बहुत खराब हो जाती है उससे सीखते हैं। जैसा मेरा याद है, मेरा पिताजी वो चेन स्मोकर थे, सिगरेट का, तो हर आदमी उनको बोलते थे कि छोड़ दो, ये बहुत खराब है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते थे। एक बार इतना सीरियस हो गए, वो बिस्तर से गिर गए और मुख से वो निकला गया, खून निकला गया। उस समय डॉक्टर बोले कि आपके लिए 2 चॉइस है, एक तो सिगरेट छोड़ना है, नहीं तो जीवन को छोड़ना है। तो उस समय वो रियलाइज किया कि सिगरेट को छोड़ना है। तो उसी का भलाई के लिए बिस्तर से पड़ना गिरना जरूरत था, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पाता। आदमी गिरने से, तकलीफ से ही रियलाइज करता है, उससे पहले नहीं रियलाइज करता है। इसीलिए ये सब का जरूरत होता है। जब श्री कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, युद्ध क्यों करते हो, तो उन्होंने समझा नहीं, युद्ध का जरूरत होता है उसको समझाने के लिए। हर चीज में हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका पीछे कुछ ज्ञान के लिए होता है। कोरोना कितना ज्ञान दे दिया, पता चल गया हम लोग का प्रेम कितना है। पिताजी अगर कोरोना में है तो उसको छोड़कर चले जाते हैं बच्चे लोग, पूछते नहीं। अभी पता चल गया, तुम जो लोग बोलते थे इतना प्रेम है, प्रेम नहीं है, तो कौन समझाया? वो कोरोना से समझ गया कि आदमी किस लेवल में है। हर चीज जो घटना घटती है ना, उससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए आता है। एक स्टोरी में आपको पता होगा कि एक राजा को मंत्री हर टाइम बोलते थे कि जीवन में जो होता है अच्छा के लिए होता है। हर टाइम ऐसा बोलते थे, वो थोड़ा विरक्त हो जाते थे, बोलते थे क्या है, हर टाइम ऐसा ही बोलते थे। उसके बाद एक बार वो वन में गए थे शिकार के लिए। वहां क्या हुआ कि राजा का कुछ वो शिकार करने के समय ये अंगली में कुछ ये आ गया, क्या खरोच आ गया। तो उस समय भी मंत्री बोले कि
भगवान जो किए हैं अच्छे किए हैं। वो गुस्से में बोल दिया ठीक है मैं तुमको यहाँ बांध लेता हूँ, पर तब छोड़कर चले गए। उसके बाद वो जो देवी का मंदिर था वहां का पुजारी आकर इनको ले गया बलि देने के लिए, लेकिन वो जो खरस था उनका एंगली में वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, उसको छोड़ दिया। उस समय उसको समझा कि ये खरस जो आया वो मेरा मंगल के अच्छा के लिए आया, लेकिन वो समझा नहीं वो मंत्री को मैं जो बांध लिया बेड में वो कैसा उनके लिए अच्छा है। तो उनके पास गया, बोला आप जो बोलते थे वो ठीक है, जो खरच मेरे लिए अच्छा हुआ, नहीं तो मैं अभी मर जाता, लेकिन आपके लिए कैसा अच्छा है, मैं तो आपको बांध लिया। उन्होंने बोला अगर मैं आप बांध नहीं होते तो आपके साथ जाते, आप रिजेक्ट हो जाते, मैं सिलेक्ट हो जाता, इसलिए मेरे लिए तो अच्छा है। तो जीवन में जो भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्यों आया है, क्यों है, वो मंगल के लिए होता है, लेकिन हम लोग अगर अच्छे से सीखना शुरू कर देंगे बुराई का जरूरत नहीं होगा। अभी क्योंकि बुराई का थ्रू में हम लोग सीखते हैं, इसीलिए बुराई जगत में, नहीं तो वो नहीं रहेगा।